हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक है। नॉर्मल सा बेस मैंने क्रिएट किया है, फ्लॉलेस दिख रहा है, वो भी आप सीख लेना इस वीडियो से कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप ये वाला फ्लॉलेस बेस क्रिएट किया है। और ये हैंड मेरी आइज़ पर जो मैंने बनाया है गाइज़, वो आप भी बना सकते हो। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इजीली ये आपसे भी बन जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बेस फ्लॉलेस। और ये हाथ जो मैंने अपनी आइज़ पर बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये वाला लुक कैसे क्रिएट किया है तो आपको वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए गाइस। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बिगनर्स के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे बेस क्रिएट कर सकते हो। और फ्लॉलेस ड्यूई दिख रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। एंड ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट से। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर लूँगी, बांध लूँगी, जिससे जब मैं मेकअप करूँगी तो मेरे फेस पर नहीं आएंगे, मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है मेकअप करते वक्त। तो स्टार्ट करी हूँ स्किन केयर से। मैं हमेशा अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ स्किन केयर से। तो स्किन केयर करना आपको बहुत 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 ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है। उससे पहले मैंने फेस को अच्छे से वॉश किया था एंड देन मैं अप्लाई करी हूँ मॉइस्चराइज़र। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। सारे प्रोडक्ट्स का जो नेम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। सनस्क्रीन अप्लाई करी हूँ। समर सीज़न है, सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी सनस्क्रीन अप्लाई करना है, जो आपके पास हो वो अप्लाई कर सकते हो। अफोर्डेबल बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है सनस्क्रीन। लिप बाम से क्या होगा गाइस, आपका एट द एंड में जब आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो उस पर पैचेस नहीं पड़ेंगे, पैची नहीं दिखेगी, फटी फटी सी नहीं दिखेगी। इसलिए स्टार्टिंग में लिप केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं प्राइमर। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए। तो प्राइमर को पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। टी जोन एरिया पे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इससे आपका बेस फ्लॉलेस दिखेगा, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब ये पेन स्टिक मैंने यूज़ करी है, ऑलिव ऑयल की पेन स्टिक। मेरा शेड 03 नेचुरल है गाइस। अगर आपका भी स्किन टोन इस टाइप का है तो आप ये वाला शेड ज़रूर परचेज़ कर लेना। और ये बिल्कुल ही मैच दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हो कितना परफेक्ट शेड मैंने चूज़ किया है। और इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, कबू की फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर दूंगी। अगर आप चाहते हो इन ब्रशेस सेट का रिव्यू देखना तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। ये सारे फेस ब्रशेस हैं, अफोर्डेबल है और आपको अगर परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक में मिल जाएगा। तो आपको ब्लेंड करना है ब्रश की हेल्प से। मैं डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं खरीदना चाहते हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। यस गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप अच्छे से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर सकते हो। अब बारी आती है हाईलाइट की। तो कंसीलर मैंने लिया है यहाँ पर स्विस ब्यूटी का गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरा फेवरेट वाला कंसीलर है। कंसीलर का भी रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला है। इस स्विस ब्यूटी के कंसीलर का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ये बहुत अच्छा है, फ्लॉलेस बेस देगा आपको। अंडर आइज़ केकी नहीं पड़ेगी, पैचेस नहीं पड़ेंगे, क्रीज लाइंस नहीं होगी आपके अंडर आइज़ पर गाइस। ये इतना ब्यूटीफुल कंसीलर है। इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से। अगर आप चाहो तो एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट कंसीलर को अगर आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करोगे तो उसका जो कवरेज है गाइस वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मैं लूज़ पाउडर लेने वाली हूँ जो कि है ब्लू हेवन का। इसे मैं बेकिंग कर लूँगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बेकिंग मस्ट है, आपको बेकिंग ज़रूर करनी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बेकिंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है बेकिंग करना। सिर्फ नॉर्मली पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर मैं रिवर्स कॉन्टोर कर रही हूँ, आप देख सकते हो चिक्स के अराउंड। आपको भी अगर आपके चिक्स अगर आप कॉन्टोर करना पसंद नहीं करते हो ना तो ये वाला ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। रिवर्स कॉन्टोरिंग भी आप ट्राई करना ज़रूर। अब आती है बारी आईब्रोज़ को फील करने की। तो आईब्रोज़ मेरी तो बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिगनर के लिए आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छी होती है। जिस टाइप से आप ड्रॉ करना चाहते हो वैसे ही ड्रॉ हो जाएगी। आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज़ बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। अब मैं आईज़ को अच्छे से करने वाली हूँ सेट, लूज़ पाउडर की हेल्प से या कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने आइज़ को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, जिससे मैं कुछ भी आई शेडो या कुछ भी अप्लाई करूँ आइज़ के ऊपर तो वो ईजिली फ्लॉलेस तरीके से हो जाए। डस्ट ऑफ कर दूँगी जितना भी पाउडर मैंने अप्लाई किया था। क्रीजिंग बेकिंग करी थी मैंने,
उसे मैं अच्छे से डस्ट ऑफ कर दूँगी। बेकिंग को आपको बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रखना है, नॉर्मली 2-3 मिनट बहुत इनफ होते हैं। तो अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूँगी मैं। सारे फेस से डस्ट ऑफ करने के बाद आपका फेस बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा और क्रीज अंडर आई एरिया ब्राइटन अप दिखेगी, क्रीजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं। SFR का ब्लश बहुत अमेजिंग है। पिगमेंटेशन की बात करूँ तो SFR के प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है आपको SFR। तो अगर आप SFR प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर है, सिवाना का हाइलाइटर है, बहुत अमेजिंग है। अगर आपके पास कोई सा हाइलाइटर है उसकी इतनी अच्छी पिगमेंटेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने हाइलाइटर ब्रश, फैन ब्रश को आपको वेट करना है, गीला करना है एंड देन उसकी हेल्प से पूरे फेस पर हाइलाइटर अप्लाई करना है। उससे आपका जो हाइलाइटर है वो पिगमेंटेड होगा और इस एरिया पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है जहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ चीक्स बोन पर, नोज़ पर, फॉरहेड पर। एंड पूरे फेस को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे ना हो तो आप जुगाड़ कर सकते हो, टोनर यूज़ कर लेना तो सेट हो जाएगा पूरा मेकअप। गाइस अब देख सकते हो मेरा बेस है फ्लॉलेस है, क्रीजिंग नहीं पड़ी है, समर के लिए स्वेट प्रूफ है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है। एंड एट द एंड में अप्लाई करी है मैंने रेड लिपस्टिक जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप नॉर्मल मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो। आप ये हैंड जो मैंने अपनी आइज़ पे बनाया है उसको अवॉइड कर नॉर्मल बेस मेकअप क्रिएट कर सकते हो गाइस। और इस हाथ को मैंने बनाया अपनी आइज़ पर। मैंने सबसे पहले पेंसिल नहीं, आईब्रो पेंसिल लिया था एंड उससे थोड़ा धीरे धीरे करके स्केचिंग वगैरह करी थी एंड देन लाइनर की हेल्प से उसे ड्रॉ आउट कर लिया था। गाइस ये वाला अगर आप कुछ क्रिएट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लगेगा प्रैक्टिस जितना करोगे आपके फिनिशिंग बढ़ता जाएगा और आप ऐसे ही और भी अच्छी लुक्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, मैंने अपने हाथों पर बना के देखा था तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया गाइस। फिनिशिंग देख सकते हो आप कितनी अमेजिंग है। तो धीरे धीरे करते प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली बना पाओगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा है और प्लीज़ सपोर्ट कर देना एंड ऐसे ही लुक्स देखने के लिए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस।